नमस्कार छात्रों, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 7 संस्कृत की पुस्तक दीपकम के पाठ 1 का अभ्यास कार्य करेंगे। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करते हैं। प्रश्न 1 है, अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां एकपदेन पदद्वयेन वा उत्तरं लिखन्तु। नीचे दिए गए प्रश्नों के एक पद अथवा दो पदों के द्वारा उत्तर लिखें। पहला प्रश्न है, पर्वत राजः कः? पर्वतों का राजा कौन है? इसका उत्तर है हिमालयः। दूसरा प्रश्न, समुद्रः कस्यः चरणौ प्रक्षाल्यति? समुद्र किसके चरणों को धोता है? इसका उत्तर है भारत मातुः अर्थात भारत माता के। अगला प्रश्न है, त्रिवर्णयुतः ध्वजः कुत्र विलसति? तिरंगा ध्वज कहाँ शोभायमान है? इसका उत्तर है भारत मातुः हस्ते अर्थात भारत माता के हाथ में। ध्वज स्थितः केशरवर्णः अस्मान् किं वक्तुं प्रेरयति? ध्वज में स्थित केसरी रंग हमें क्या बोलने की प्रेरणा देता है? इसका उत्तर है जयतु सैनिकः, सैनिकों की जय हो। कृषक बांधवाः भारत भूमिं कई सिंचन्ति? कृषक भाई अर्थात किसान भाई भारत भूमि को किसके द्वारा सींचते हैं? इसका उत्तर है स्व स्वेद बिंदुभि अर्थात अपने पसीने की बूंदों से। केशां धौलं यशः राष्ट्रध्वजस्य मध्ये विलसति? किनका उज्ज्वल यश राष्ट्रध्वज के मध्य में शोभायमान है? इसका उत्तर है वैज्ञानिका नाम अर्थात वैज्ञानिकों का। सूर्य कम विना नित्यम संचरति? सूर्य किसके बिना प्रतिदिन चलता है? उत्तर है विरामम विना अर्थात आराम के बिना। इसके बाद प्रश्न 2 है, अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरं लिखन्तु। नीचे दिए गए प्रश्नों के पूरी वाक्य के द्वारा उत्तर लिखें। प्रश्न 1 है, पवित्रः नद्यः कः? पवित्र नदियां कौन सी हैं? उत्तर है गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंडकी, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादयः पवित्रः नद्यः सन्ति। गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंडकी, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि पवित्र नदियां हैं। अगला प्रश्न है, विविधेभ्यो प्रदेशेभ्यो जनाः किमर्थम् आगच्छन्ति? विभिन्न प्रदेशों के लोग किस लिए आते हैं? उत्तर है विविधेभ्यो प्रदेशेभ्यो जनाः तीर्थक्षेत्राणां धूलिं ललाटे स्थापितुम् आगच्छन्ति। विभिन्न प्रदेशों के लोग तीर्थ स्थानों की धूल को मस्तक पर लगाने के लिए आते हैं। अगला प्रश्न है, धर्म चक्रम कम भावम बोध्यति? धर्म चक्र किस भाव को बताता है? उत्तर है धर्म चक्रम चलनीयम कर्तव्य पथे व न विरम सततम चल इति भावम बोध्यति। धर्म चक्र कर्तव्य के पथ पर चलते रहो, कभी न रुको, लगातार चलते रहो, इस भाव को बताता है। अगला प्रश्न है, कृषक बांधवानां परिश्रमेण भारत भूमि कथम संजाता? किसान भाइयों के परिश्रम के द्वारा भारत भूमि कैसी हो जाती है? उत्तर है कृषक बांधवानां परिश्रमेण भारत भूमि हरित वर्णमयी समृद्धा सस्य श्यामला च संजाता। किसान भाइयों के परिश्रम के द्वारा भारत भूमि हरे रंग से युक्त, समृद्ध और शस्य श्यामला हो जाती है। अगला प्रश्न है, विज्ञानस्य केषु क्षेत्रेषु भारतीय यशः प्राप्तम्? विज्ञान के किन क्षेत्रों में भारतीयों के द्वारा यश प्राप्त किया गया? उत्तर है अणुशास्त्रे, संगणक शास्त्रे, चिकित्सा शास्त्रे, अंतरिक्ष शास्त्रे, आयुध शास्त्रे इत्यादिषु विज्ञानस्य क्षेत्रेषु भारतीय यशः प्राप्तम्। अणुशास्त्र
कंप्यूटर शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, अंतरिक्ष शास्त्र, रक्षा शास्त्र इत्यादि विज्ञान के क्षेत्रों में भारतीयों के द्वारा यश प्राप्त किया गया। अगला प्रश्न है, अन्ते सर्वे किम गीतम गायन्ति। अंत में सभी क्या गीत गाते हैं? उत्तर है, अन्ते सर्वे गायन्ति, अंत में सभी गाते हैं। वयम बालका भारत भक्तः, हम बालक भारत के भक्त हैं। वयम बालिका भारत भक्तः, हम बालिकाएं भारत की भक्त हैं। वयम ही सर्वे भारत भक्तः, हम सब ही भारत के भक्त हैं। पृथ्वीम स्वर्गम जेतुम शक्तः, पृथ्वी को स्वर्ग बनाने में समर्थ हैं। इसके बाद प्रश्न 3 है, रेखांकितानि पदानि आश्रित्य उदाहरणानुसारम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। रेखांकित पदों को आधार बनाकर उदाहरण के अनुसार प्रश्न का निर्माण कीजिए। यथा जैसे यहाँ पर वाक्य दिया है, अस्माकम वत्सला भारत माता, हमारी भारत माता स्नेहमयी है। तो यहाँ पर अस्माकम पद को रेखांकित किया गया है। अस्माकम के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करके प्रश्न बनाया गया है। अस्माकम के स्थान पर यहाँ पर आया है केशाम शब्द, केशाम वत्सला भारत माता और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी तरह से अगला वाक्य दिया है, समुद्र भारत मातुः चरणों प्रक्षालति। समुद्र भारत माता के चरणों को धोता है। तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा, समुद्र किसके चरणों को धोता है? तो भारत मातुः शब्द के स्थान पर हम प्रयोग करेंगे कस्यः शब्द का। समुद्र कस्यः चरणों प्रक्षालति और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद वाक्य है, जनः तीर्थ क्षेत्राणाम धूलिम ललाटे स्थापयन्ति। लोग तीर्थ स्थानों की धूल को मस्तक पर लगाते हैं। तो यहाँ पर रेखांकित पद है ललाटे, इसके स्थान पर हम प्रयोग करेंगे कुत्र शब्द का। प्रश्न बनेगा, जनः तीर्थ क्षेत्राणाम धूलिम कुत्र स्थापयन्ति। लोग तीर्थ स्थानों की धूल को कहाँ पर लगाते हैं? अगला वाक्य है, वीरः भारत मातुः सर्वदा सेवाम कृतवन्तः। वीरों ने भारत माता की सदा सेवा की। प्रश्न बनेगा, किन्होंने भारत माता की सदा सेवा की? यहाँ पर वीरः बहुवचन में है, तो यहाँ पर हम वीरः के स्थान पर प्रयोग करेंगे के पद का, के भारत मातुः सर्वदा सेवाम कृतवन्तः और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद अगला वाक्य है, जयतु कृषकः इति वक्तुम अस्मान प्रेरयति। किसान की जय हो यह बोलने के लिए हमें प्रेरित करती है। यहाँ पर रेखांकित पद है अस्मान। प्रश्न बनेगा, किसानों की जय हो यह बोलने के लिए किनको प्रेरित करती है? तो अस्मान के स्थान पर हम प्रयोग करेंगे कान प्रश्नवाचक शब्द का। जयतु कृषकः इति वक्तुम कान प्रेरयति और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद है, नदी कष्टानि सहमाना प्रवहति। नदी कष्टों को सहकर बहती है। यहाँ पर रेखांकित पद है नदी। नदी स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसके स्थान पर हम प्रयोग करेंगे का शब्द का। का कष्टानि सहमाना प्रवहति, कौन कष्टों को सहकर बहती है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद अगला वाक्य है, वयम गौरव वर्धनार्थम प्रयत्नम कुर्मः। हम गौरव को बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं। यहाँ पर रेखांकित पद है प्रयत्नम। प्रश्न बनेगा, हम गौरव को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? तो प्रयत्नम के स्थान पर हम प्रयोग करेंगे किम शब्द का। प्रश्न बनेगा, वयम गौरव वर्धनार्थम किम कुर्मः और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसके बाद प्रश्न 4 है, अधः प्रदत्तानां शब्दानां उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानेषु रूपाणि लिखन्तु। नीचे दिए गए शब्दों के उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों में रूप लिखें। यहाँ पर है एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। तीनों वचनों में हमें रूप लिखने हैं। पहला देखिए, पहला यहाँ पर है चरणम एक वचन में, द्विवचन में चरणों और बहुवचन में हम यहाँ पर लिखेंगे चरणानी। ये है द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति का रूप है चरणम, चरणौ, चरणानी। इसके बाद अगला शब्द है नदी। नदी को हमें लिखना है प्रथमा विभक्ति में, तो इसका द्विवचन रूप होगा नद्यौ, बहुवचन रूप नद्यः यहाँ दिया हुआ है। इसके बाद अगला शब्द है ललाटे। इसे हम
लिखेंगे सप्तमी विभक्ति में। द्विवचन होगा ललाटयोः और बहुवचन ललाटेषु। अगला शब्द है देशाय, ये चतुर्थी विभक्ति में है। द्विवचन होगा देशाभ्याम और बहुवचन देशेभ्यः। इसके बाद शब्द है चक्रम, ये है प्रथमा विभक्ति में। द्विवचन होगा चक्रे, बहुवचन दिया है यहाँ पर चक्राणी। इसके बाद अगला शब्द है वैज्ञानिकई, तृतीय विभक्ति में। बहुवचन रूप दिया है, एक वचन रूप होगा वैज्ञानिकेन और द्विवचन रूप वैज्ञानिकाभ्याम। इसके बाद अगला शब्द है अहम, ये है प्रथमा विभक्ति में। द्विवचन रूप होगा आवाम और बहुवचन वयम। अगला शब्द है विज्ञानस्य, ये है षष्ठी विभक्ति में। द्विवचन रूप होगा विज्ञानयोः और बहुवचन विज्ञानानाम। इसके बाद प्रश्न 5 है अधः प्रदत्तानि वाक्यानि पठित्वा मातृभाषायां प्रांतीय भाषायां आंग्ल भाषायां वा अनुवादं कुर्वन्तु। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर मातृभाषा में, प्रांतीय भाषा में अथवा अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करें। पहला वाक्य है भारत भूमौ पवित्राः नद्यः प्रवहन्ति। तो हमने यहाँ पर इसे हिंदी भाषा में अनुवाद किया। भारत भूमि में पवित्र नदियाँ बहती हैं। अगर आपके प्रांत की भाषा कुछ अलग है या फिर आप अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करना चाहते हैं तो आप उस भाषा में यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद है भारतस्य मस्तके हिमालयः मुकुटरूपेण शोभते। इसका अर्थ है भारत के मस्तक पर हिमालय मुकुट के रूप में शोभायमान है। अगला वाक्य है भारत भूमौ श्रेष्ठः पर्वतः विराजन्ते। इसका अर्थ है भारत भूमि पर श्रेष्ठ पर्वत हैं। राष्ट्रध्वजे केशरः श्वेतः हरितः च वर्णाः सन्ति। राष्ट्रध्वज में केसरी, सफेद और हरा रंग है। अगला वाक्य वयम भारते जन्म प्राप्तवन्तः। इसका अर्थ है हम सबने भारत में जन्म प्राप्त किया। इसके बाद प्रश्न 6 है अधः प्रदत्तानां शब्दानां उदाहरणानुसारं विभक्तिं वचनं च लिखन्तु। नीचे दिए गए शब्दों के उदाहरण के अनुसार विभक्ति और वचन लिखें। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, यहाँ हमें इनकी विभक्ति और वचन को बताना है। पहला शब्द है भारत माता, ये है, इसमें विभक्ति है प्रथमा, प्रथमा विभक्ति और वचन है एक वचनम। इसके बाद शब्द है नद्यः, नद्य में विभक्ति है प्रथमा और वचन है बहुवचनम। ललाटे शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचनम। तीर्थ क्षेत्राणाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। देशस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनम। बलिदानम द्वितीय विभक्ति एक वचनम। कृषिवल बांधवः प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। अस्मान् द्वितीय विभक्ति बहुवचनम। क्षेत्रेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचनम। प्रश्न 7 है पाठे प्रयुक्तानि क्रियापदानि रिक्तस्थानेषु लिखन्तु। पाठ में प्रयोग किए गए क्रियापदों को रिक्त स्थानों में लिखें। तो पाठ में आए हुए क्रियापदों को ढूंढकर हमें यहाँ पर लिखना है। पहला पद यहाँ पर लिखा गया है श्रीनुमः। इसके बाद जो क्रियापद पाठ में आए हैं वो हैं गायन्ति, भवामः, विराजन्ते, प्रवहन्ति, सुशोभन्ते, स्थापितुम्, आगच्छन्ति, विलसति, प्रयच्छन्ति, अस्ति, कृतवन्तः, सूचयति, प्रेरयति, सिंचन्ति और परिपोषयति। प्रश्न 8 है अधः प्रदत्तानां क्रियापदानां त्रिषु पुरुषेषु त्रिषु वचनेषु च लट् लकारस्य रूपाणि लिखन्तु। नीचे दिए गए क्रियापदों के तीनों पुरुषों और तीनों वचनों में लट् लकार के रूप लिखें। यहाँ पर लिखा है एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम और यहाँ पर है प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः। सबसे पहला क्रियापद यहाँ पर दिया है भवति। ये भू धातु का रूप है। भू का अर्थ है होना। तो प्रथम पुरुष एक वचन रूप है भवति, द्विवचन में इसका रूप होगा भवतः और प्रथम पुरुष बहुवचन रूप भवन्ति। इसके बाद मध्यम पुरुष में एक वचन भवसि, द्विवचन भवतः और बहुवचन होगा भवत। उत्तम पुरुष में एक वचन भवामि, द्विवचन भवावः और बहुवचन भवामः।
इसके बाद अगला शब्द यहाँ पर दिया है अस्ति। यह अस धातु का रूप है। अस का अर्थ है। प्रथम पुरुष होगा अस्ति, स्तः, सन्ति। मध्यम पुरुष असि, स्थः, स्थ। उत्तम पुरुष अस्मि, स्वः, स्मः। इसके बाद अगला क्रियापद यहाँ पर दिया गया है इच्छामः, जो कि उत्तम पुरुष बहुवचन रूप है। इसकी मूल धातु है इश, जिसका अर्थ होता है चाहना या इच्छा करना। तो यहाँ पर प्रथम पुरुष में होगा इच्छति, इच्छितः, इच्छन्ति। मध्यम पुरुष इच्छसि, इच्छतः, इच्छत। उत्तम पुरुष इच्छामि, इच्छाव, इच्छामः। इसके बाद अगला पद दिया है यहाँ पर आगच्छन्ति। यहाँ पर इसमें मूल धातु है गम। गम का अर्थ होता है जाना। यहाँ पर इसका प्रथम पुरुष रूप होगा आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति। मध्यम पुरुष में आगच्छसि, आगच्छतः, आगच्छत। उत्तम पुरुष में आगच्छामि, आगच्छावः, आगच्छामः। तो छात्रों, ये था आपके पाठ 1 का अभ्यास कार्य। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।